वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। जब उपासक की उपास्य देव में ऐसी रति हो जाती है कि देह भाव गलित हो जाता है, देह कुटुंब ते जाए छूट शबही विधि नातो, ऐसी आसक्ति, जो आसक्ति शरीर में, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में, कारण शरीर स्वभाव में, इन तीनों की आसक्ति समेटकर एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम जू के नाम रूप लीला धाम में हो जाती है, तब उसे इन दिव्य लीलाओं का दर्शन होता है, सम्मिलित होने का सौभाग्य होता है, जिनको श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज और बड़े बड़े महापुरुष आचार्य चरण जिन लीलाओं का दर्शन, जिन लीलाओं का पूर्ण रसास्वादन, उन्हीं का गान कर रहे हैं। ये लीलाओं का दर्शन और लीला में प्रवेश ये अत्यंत दुर्लभ है। कोई प्रबल साधना करके वेदों के शिरोभाग पर विराजमान उपनिषद जिस तत्व का अनुभव कराते हैं, उसका अनुभव करके मोक्ष पदवी प्राप्त कर सकता है। कठिन है प्राप्त करना, पर कर सकता है। पर जो मोक्ष पदवी को प्राप्त महापुरुष हैं, जब तक लाडली लाल की कृपा, रसिकों की कृपा ना हुई, तो वो भी उस महान तेजो पुंज को पार करके लीला का दर्शन असंभव, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, महान तेज जिसको पार कर पाना केवल आचार्य चरणों के बल से ही होता है। ब्रह्म तेज की ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। बड़ा एकांतिक महल है वृंदावन नवनिभृत निकुंज। श्रीपाद देख रहे हैं, उसी का गान कर रहे हैं। कह रहे हैं, प्रेमोदार गुणैरनन्य कलितम वंदीकृतं सुंदरम श्यामं स्वे पदपंजरे नियमितं चित्रैः स्वयं राधया प्रोक्तुं गोपनिषद्रस लसद्वर शाखास्थं परै दुर्ग्रहं वंदे नंदितत्सखी समुदायं
दिव्यैकम पुष्कोकिलम। जिसको वशीभूत कर पाना किसी के वश की बात नहीं है। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि। जिनके चरणों का ध्यान भगवान शंकर, ब्रह्मा, नारद जी, शनकादि, उद्धव, ये ईश्वर कोटि के महापुरुष करते रहते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, ये मुख्य ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। ये भी सहसा जिनको अपने ध्यान में नहीं ला पाते हैं, वो जो बहुत ही निरंकुश हैं, किसी का अंकुश जिनके ऊपर नहीं, अति गज मत निरंकुश श्री लालजू महाराज, श्री बिहारी जी महाराज, परम स्वतंत्र। अगर ये कहीं वशीभूत होते हैं किसी के भी, तो वहां प्रेम प्रकाशित होता है। प्रेमाधीन श्री लालजू महाराज हैं। और प्रेम का समुद्र जब सार रूप होकर के रूपवान हुआ, विग्रहवान हुआ, तो उसे राधा कहा गया। इसीलिए श्री राधा किशोरी के अधीन हैं। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरताज। क्योंकि प्रीति का रहस्य केवल यही जानते हैं। प्रेम का बल, प्रेम का प्रभाव, प्रेम का रसास्वादन केवल यही जानते हैं। जिसे जना देते हैं वो प्रेमी बन जाता है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। देखो, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, ये अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, अखिल ब्रह्मांडाधिपति। जैसे ही हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी अपने को जहां दीन अनुभव करते हैं, जहां दैन्यता का भाव लेकर के विचरते हैं, वृंदावन नवनिभृत निकुंज की महारानी श्री स्वामिनी जी, श्री किशोरी जी हैं। वहां दीन अपनपो मानत, अपनपो प्रियाजू को दे दिया और अत्यंत दीन हो गए, अपनपो हारे। क्योंकि प्रेम का रहस्य जानते हैं। प्रेम जब तक अपना महत्व, अपना सुख, अपना कुछ और प्रेम नहीं, जब पूर्ण महत्व प्रीतम में, जिससे हम प्यार करते हैं, पूर्ण सुख की बात, उनके सुख में सुखी होना, पूर्ण अपन को विस्मृत, वो अपन को केवल प्रीतम में, जिनसे हम प्यार करते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। कैसी कैसी बात लिख रहे हैं श्रीपाद। यद्यपि किसी के भी जो वशीभूत होने वाले नहीं हैं, पर श्री स्वयं राधया, स्वयं जो हमारी महारानी राधा जो हैं, वो अपने चरण रूपी पिंजरे में इनके मन को कैद कर लिया है। प्राय बड़े बड़े महापुरुष इनसे प्रार्थना करते रहते हैं कि हे कमल नयन, आप ऐसी कृपा करो कि प्राण निकलने के पहले ही आपके चरण रूपी पिंजरे में मेरा मन कैद हो जाए। लेकिन यहां क्या हुआ, श्री स्वामिनी जी, किशोरी जी किसी चरणार बिंद, मानो लालजू के मन को
बंदी बनाने के लिए पिंजरे का काम किए। लालजू का मन कहाँ है? देखो देखो, ध्येयम सदा परिभवग्नम भीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरंच नुतम शरण। बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरणों की शरण होते हैं, जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, बड़े बड़े महाभागवत सावई मन कृष्ण पदार विंदयो, उन प्रभु का मन श्यामम स्वे पद पंजरे नियमित चित्र स्वयं राधया। हमारी राधा किशोरी ने श्याम सुंदर के मन को बलात् पिंजरे में जैसे पक्षी को बंद कर दे, ऐसे लालजू के मन को अपने चरण रूपी पिंजरे में बांध दिया है। ये एकांतिक प्रसंगवशात श्री जी की कृपा से आपको सुनने को मिल रहा है। नहीं केवल चिंतन का विषय है, ये लोक व्यवहार में इन वार्ताओं का अधिकार ही नहीं है। ये तो सौभाग्य है श्री जी जिनको सुना दें। चित्रवत रहते हैं अखिल लोकों के स्वामी, चित्रवत श्री किशोरी जी के सामने जैसे चित्र में अंकित कर दिया हुआ, जैसा हिलावे डुलावे वैसे ही उतना, ऐसे ही जैसी थरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर जाकी भ्रू विलास बस पसुरु पसुरु हाथ का खिलौना क्रीड़ा मृग की तरह जैसे चाहे। तभी ये सखियों की जो ठसक है हमारे माई श्यामा जी को राज, ये बड़ा अद्भुत है। ये सुख वृंदावन में ही केवल प्राप्त हो सकता है, अर्थात वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन के रसिकों का संग, फिर कहीं भी हो, देश विदेश भी हो, तो इस रस का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अगर वृंदावन से प्रेम नहीं, वृंदावन की रज का सेवन नहीं, वृंदावन के रसिकों का संग और उनके द्वारा दी हुई प्रीतिमयी उपासना नहीं, तो यह रंग प्रिया प्रीतम के प्रेम का यह नहीं चढ़ने वाला। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा, फिर औरों की तो बात क्या है। कह रहे हैं जो वेदों के शिरोभाग में विराजमान उपनिषद हैं, प्रोक्तुम गोपनिषद दृश्य, उपनिषद में गोपनीय रूप से जिस तत्व को ब्रह्म तत्व से संबोधन करके वर्णन किया गया है, लसदवर शाखास्तम परैर दुर्ग्रह, जो वेदों की शाखा उपनिषद है उसको भी प्राप्त करना बड़ा कठिन, वहां गोपनीय स्वरूप से विराजमान है। पर जो उनको प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए भी वंदे नंदित तत्सखी समुदयम दिव्यैक पुष्कोकिलम, जो पुष्कोकिल हैं अर्थात श्री लालजू महाराज, इनका जो महान सौंदर्य और प्रेम रूप है वो केवल सखियां ही नेत्रों से देख पाती है। तत्सखी समुदयम, पूर्ण रूप से सखी समुदाय ही इनका रसास्वादन करते हैं। बड़ी अद्भुत राजधानी ये वृंदावन है। श्री ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं, अद्भुत वृंदावन रजधानी, अद्भुत दुल्हीन राधा रानी, अद्भुत दूल्हा नित्य किशोर, अद्भुत रस के ये चंद चकोर, अद्भुत जहां प्रेम को रंग, अद्भुत बन्यो दुहनी को संग, अद्भुत रूप सहज सुकुमारी
वृंदावन की मणि उजियारी, तिनको सेवत लाल बिहारी, तन मन बचन रहे ताहां हारी। अद्भुत प्रेम एक व्रत लीनो, छाड़ी प्रिया मन अनंत न दीनो। छिन छिन और श्रृंगार, गुही फूलन पहिरावत हार। ठाढ़े होई, आहा, ठाढ़े होई रहत कर जोरे, लय बलाई बारत तृण तोरे। चितवती जित ही लाडली, तित ही मोहन लाल, सोठा प्यारी हुए गई। देखो ये प्रीति की चाल, ये अद्भुत जो लोक में और वेद में भी नहीं देखी गई ऐसी महामाधुरी से युक्त ये वृंदावन की कुंज निकुंजे हैं। ये अद्भुत वृंदावन राजधानी, ये अद्भुत राजधानी है ध्रुवदास जी, अद्भुत राजधानी। श्री हरिव्यास देवाचार्य, जय जय वृंदावन राजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन राजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया ही तू निज दासी, रहत सदा अगवानी। जय जय वृंदावन राजधानी, अद्भुत राजधानी हमारी युगल सरकार की है वृंदावन। यहां का एक क्षत्र राज्य शासन दुल्हिनी जू से चलता है, महारानी जू से चलता है। यद्यपि यहाँ के राजा श्री श्याम सुंदर और पट्ट महिषी श्री लाडली जू, पर शासन यहाँ महारानी जू का चलता है। अद्भुत दूल्हा नित्य किशोर, नित्य किशोर श्री लालजू महाराज जो हमारी महारानी जू के प्राणनाथ हैं, ऐसी शोभा है जो किसी अवतार लीला में भी दर्शन करने को। सुन अभूत भूतल पर जोरी, ऐसा रूप भूतल में अवतार लेने पर भी, क्योंकि यथा सामर्थ्य अनुसार प्रभु अपना सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित करते हैं जो सह पावे, लेकिन निकुंज में अन्य किसी का प्रवेश नहीं। सब महान रस सिद्ध रसिक जन जो सहचरी भाव से, वो अद्भुत दूल्हा बिहारी जी महाराज का वो नित्य स्वरूप, अद्भुत रस के चंद चकोर। ये दोनों युगल सरकार, दो चकोर दो चंद्रमा, नागरी नव किशोर मिथुन मनस्य चोर। नागरी प्रियाजू नव किशोर श्री लालजू एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। लाल मरकत मन छविलो तुम जो कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण गण मात।
बढ़ रही है शोभा अभी और दोनों युगल सरकार की। इसलिए दोनों एक दूसरे के मुख चंद्र के चकोर हैं, दो चकोर दो चंद्रमा। अद्भुत जहां प्रेम को रंग, ये नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन का बड़ा एकांतिक और अद्भुत प्रेम है। स्थूल प्रेम का वर्णन, स्थूल रस का वर्णन प्रायः पुराण आदि में किया गया है, पर ये बड़ा सूक्ष्म प्रेम है। कैसा सूक्ष्म प्रेम है? श्री स्वामी हरदास जी महाराज, लालजू महाराज के हृदय की बात केली मालजू में लिख रहे हैं। लालजू कह रहे हैं, ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाय ले तो देखो कहा हो प्यारी। बड़ी विचित्र स्थिति प्रेम की है। जब हृदय से हृदय मिला होता है तो नेत्र विरही हो जाते हैं, क्योंकि दर्शन में बाधा पड़ गई। जब नेत्र रूप का दर्शन करते तो हृदय में भी रागनी पैदा हो जाती है, क्योंकि हृदय से हृदय नहीं मिला। कैसे? ये बड़ा, यहां स्थूल विरह की समाई ही नहीं है। जहां इस कोटि का प्रेम है कि नेत्र नेत्र में मिले हुए हैं तो अंगों में विरह संचरण है, और हृदय से हृदय मिला हुआ है तो नेत्रों में विरह संचरण है। पलक झप जाए तो 700 कल्प के वियोग दुख का निमिष मात्र में अनुभव होता है। ऐसे प्रेमी लंपट लो निमेष अंतर तय अलप कलप सत्साद। इसलिए अद्भुत जहां प्रेम को रंग, वो अद्भुत बन्यो दुहुन को संग। बड़ा अद्भुत संग है। कभी प्यारी जू प्यारी जू प्यारी जू पुकारती, कभी प्यारे जू प्यारे जू प्यारे जू पुकारते हैं। वो श्याम कहते कहते श्याममयी हो गई, वो प्यारी जू रटते हुए प्यारी जू बन गए। कभी दोनों को शुद्धने की कौन प्यारी है कौन प्यारे है। अद्भुत बन्यो दुहुन को संग। अद्भुत ये जोड़ी है प्रिया प्रीतम की। अद्भुत रूप सहज सुकुमार श्री नवल किशोरी सुकुमारी का अद्भुत सहज रूप है, तो नवल किशोर श्री लालजू का अद्भुत लावण्य है। एक बार लालजू का रूप झलक जाए तो उपासक की दशा, फिर जहां प्यारी जू के रूप का पान करके लालजू महाराज उन्मत्त हो जाते हैं, देह शुद्ध लालजू महाराज सच्चिदानंद बप्पू, फिर ऐसे युगल का दर्शन करके कैसी दशा होती। ये तो दशा केवल आचार्य चरणों के बल से ही आती है। सावधान होकर सखियां इस रूप रस का पान करते हुए सेवा में निमग्न रहती, सेवा के श्री अंगों को दुलार करते रहते। अपार सामर्थ्य प्यारी जू की सहचरियों को। ये वृंदावन की मणि है श्री लाडली जू। इन्हीं के श्री अंगों की कांति से संपूर्ण वृंदावन प्रकाशित होता है। तिनको सेवत लाल बिहारी, तन मन वचन रहे तहां हारी। हमारी प्रियाजू का सेवन श्री लालजू महाराज करते हैं। ये बाहर के जो राज दरबार वैभव को देखते हैं, उन पर कृपा करें तो वो भी जान जाएंगे, अन्य नहीं जान सकते। राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश का वैभव, मथुराधीश प्रभु का अपार वैभव, लेकिन वो प्रभु जिनके वैभव का गान करते हुए वेद नेति नेति कहते हैं महिमा का, वो तिनको सेवत लाल, ऐसी हमारी महारानी जू की सेवा करते हैं श्री लाल बिहारी। जो रस सिद्ध हुआ किसी भी संप्रदाय का, उसने यही देखा
जैसे पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा स्थापित पुष्ट मार्ग, जिसमें सखा भावना की सिद्धावस्था को प्राप्त ये बड़े बड़े महापुरुष नंददास, कुंभनदास जी, सूरदास जी, ये बड़े बड़े परमानंद दास जी, धन्य धन्य राधिका के चरण, धन्य है किशोरी जी के चरणारविंद। जहां चरण पधराती हैं वहां रूप और शोभा की वर्षा हो जाती है। नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर, सबको आनंद प्रदान करने वाले नंद नंदन के हृदय में मोद प्रकट करने वाले ये राधिका जी के चरणारविंद है। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, क्षण क्षण में समर्पित होते हुए भी बार बार समर्पित होते रहते, जिनके चरणों में वो धन्य धन्य राधिका के चरण। सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से वरण, धन धन्य राधिका के चरण। नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभाधर, कुणित नूपुर कुंज भेद। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणारविंद की महिमा देखी सखा परमानंद दास, नंददास जी। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नव, कबहू कर गई नैन लावत, कबहू छुआवत भाल। नंददास प्रभु छवि विलोकत, ओहो छवि समुद्र प्रभु प्यारी जू के चरणारविंद को चाप रहे हैं। कभी नेत्रों से लगाते, कभी अपने भाल पे लगाते हैं, कभी हृदय पे लगाते हैं, और शोभा का दर्शन कर रहे प्यारी जू के। तिनको सेवत लाल बिहारी, श्री लाल जू महाराज, लालन बिहारी जू महाराज हमारी महारानी जू की सेवा में रहते हैं। ये बाहर नहीं समझ में आएगा। तन मन वचन रहे तहां हारी, तन मन और वचन से अधीन है प्रिया जू के श्री लाल जू महाराज। इसीलिए हम ठसक से बोल देते हैं कि भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ बात है, क्योंकि हमारी प्यारी जू के अधीन है श्री लाल जू, और प्यारी जू सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की रास। सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। जिनका स्वभाव ही है तार देना, नेक हो न रिस्क हूं, भूल हो न होत सके। जिनका ऐसा स्वभाव है और प्रभाव ऐसा कि अखिल ब्रह्मांडाधिपति जिनकी सेवा में तन मन वचन हारे हुए हैं, अब भगवत प्राप्ति हमारे लिए कोई दुर्लभ बात है। ठसक प्यारी जू के चरणारविंद की। लालजू महाराज तन मन वचन रहे तो उपासक, अरे जो अखिल लोक ब्रह्मांडाधिपति हैं, वो प्रिया प्रेम प्राप्त करने के लिए तन मन वचन रहे ताहां हारी। और उपासक तनवांग मनोभिरमलय सोहम तो वाश्रिता। हे महारानी जू, ये शरीर, ये प्राण, ये मन, ये वाणी और मैं आपको समर्पित अमल, कोई चाह नहीं, बस केवल आपका कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष चाहिए बस। क्यों राधा कृपा कटाक्ष जिस पर है, वर्णन किया। चितवत जित ही लाडली तितही मोहन लाल। जिधर लाडली की कृपा कटाक्ष गई, मोहन लाल को प्राणों से भी अधिक प्यारा हो जाता है। जो मोहन लाल के कांता भाव के उपासक जन हैं, बिना गोरे चरणारविंद की कृपा के मोहन लाल को रिझा नहीं पाए। प्रसंग है पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र में, और भी महापुरुषों ने सदैव गौरांगी प्रिया के गोरे चरणारविंद की याचना की है, क्योंकि बिना राधा कृपा कटाक्ष के श्री मोहनलाल को वशीभूत कर लेना बहुत दुर्लभ बात है। श्री किशोरी जी की चरण रज में ऐसी सामर्थ्य है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरा। देखो कितना
बड़ा पक्ष मिल गया हमको। कितनी बड़ी महिमा में हमारी शरणागति हुई है। अद्भुत प्रेम एक व्रत लीने, छाण प्रिया मन अनत न देने। दूरे सृष्टि वार्ता, क्योंकि सृष्टि की सेवा, सृजन सेवा भगवान ब्रह्मा को, पालन सेवा भगवान श्री नारायण को, और लय सेवा भगवान महादेव जी को। और आप छाड़ी प्रिया मन अनत न दीनो। नवनिवृत्त निकुंज में महारानी प्रेम समुद्र का सार लाडली जू, ये एक व्रत लिए हुए अद्भुत प्रेम, एक व्रत लिए, एक व्रत लालजू का। ये किशोरी जू के अनन्य है। जमुना पुलिन निकुंज भवन में मान माननी ठाने, तो निकट नवीन कोटि कामिनी कुल, धीरज मन है नाने। ये प्रीति की रीति रंगी लोई जाने। ये राधा किशोरी के अनन्य है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में। वैसे तो बाहर देखा गया अवतार लीला में, ये जैसे भ्रमर नवीन नवीन पुष्पों में पराग ग्रहण करता हुआ विचरण करता है, ऐसे आचार्य चरण कह रहे हैं। नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यों आन आन शो बाने। जैसे हित हरिवंश चतुर सोई लालहि, छाड़ मैण पहचाने। प्रीति की रीति रंगील, इनकी चपलता आन आन शो बाने भूल गए। और अद्भुत प्रेम श्री स्वामिनी जी का एक व्रत लीन हो कि छाड़ प्रिया मन अनत न दीन हो। तो उपासक अगर अनत मन देगा तो कैसे प्राप्त। उपास्य देव में देखिए, छिन छिन और सिगार, गुह फूलन पहिरावत हार। श्री लालजू महाराज नवीन नवीन आभूषण पहना रहे हैं। ये ठीक है, यहां ये बाजूबंद ठीक, यहां ये नथ ठीक नहीं, ये नथ, ये नथ और अपने कर कमल से सुंदर फूलों को गोह करके माला बनाते हैं, नवीन नवीन कलियों के आभूषण बनाते हैं और प्यारी जू को पहनाते हैं। ये बाहर नहीं देख पाएंगे। ये नवनिवृत्त निकुंज प्रीति समुद्र का सार सांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। कोई कहे भगवान ऐसा वहां, हमें लगता है कुछ बढ़ा के कर रहे हैं। अरे अभी तुम्हें ज्ञान नहीं। प्रेम का एक छोटा सा अंकुरण हुआ तो उस महापुरुष की सोच की लंगोटी धो रहे हैं महाराज, सोच की लंगोटी धो रहे हैं। थोड़ा सख्य भाव की प्रेम वृत्ति की परिपक्व अवस्था तो रथ हाँक रहे महाराज, रथ हाँक रहे। इनके जैसा प्रेमी त्रिभुवन में कोई नहीं। फिर ये तो प्रिया जो हैं प्रेम समुद्र का सार हैं। यहां तो कोई आश्चर्य की बात हो गई क्या। छिन छिन और सिंगार, गुह फूलन पहिरावत हा। ठाढ़े होई रहत कर जो। ये प्रेम है, ये प्रेम मार्ग, ये चर्चाएं होती नहीं, ये चिंतन का विषय होता है। जिनके आगे कर जोरे अनंत शक्ति, अनंत शक्तियां, अनंत महिमा मारे ईश्वर कोटि के बड़े बड़े लोकपाल जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं आज्ञा पालन के लिए, वो प्रभु हमारी प्रियाजू के आगे ठाढ़े होई रहत कर जोरे और लय भलाई हमारी महारानी जी। और तृण का तोड़ते नजर न लग जाए कहीं हमारी प्यारी जी पर। लय बलाई वारत तृण तोरे, चितवत जित ही लाडली तित ही मोहन लाल। सोठा प्यारी होए गई, देखो देखो प्रीति की चाल, देखो महाबली प्रेम की चाल। यति गज मत निरंकुश मोहन को कैसे प्रेम अधीन किए हुए है प्यारी जू।
जिधर लाडली जो देखते हैं उधर बिक जाते हैं लाल जो। इसीलिए जीत गए हम, जीत गए। नागरी दास इस जन्म जितायो, जीत गए हम। नहीं माया के थपेड़ों में पिस रहे थे, कभी नहीं सुना प्रभु ने, थे तो प्रभु ना, सबके हृदय पे हैं। आज जब प्रियाजू ने स्वीकार किया, महाराज बरसते हैं लालजू, बरसते हैं। जहां हम तरसते थे वहां जे बरसते हैं। जहां साधन था तो तरसते थे, अब साधन नहीं है तो ये बरसते हैं। किसके बल से? जित चितवत जित ही लाडली, तित ही मोहन लाल, सूठा प्यारी हो गई, देखो प्रीति की चाल। जिधर देख लें लाडली जू, लालजू उसके बिक जाते हैं उसके। ओह मेरी प्रियाजू ने देखा। तो हम सबको अगर प्रियाजू ने देखा नहीं होता ना तो वृंदावन नहीं आते। यहां बैठकर प्रियाजू की एकांतिक रसमयी लीलाओं का श्रवण नहीं होता। इसका मतलब देखा है, देखा है इसका मतलब निहाल हो गए। तो ये बात हृदय में लाओ ना। तुम और किसी को देख रहे हो इसीलिए तुम्हें ये ठसक नहीं आ रही है, ये बात हृदय में नहीं आ रही। जब लाडली ने देखा कि लाल ऐसे अधीन है, तब मुस्काई लिए उरलाई, रीझी प्रेम माला पहिराई। अद्भुत प्रेम विलास अनंगा, अद्भुत रुचि के उठत तरंगा। अद्भुत प्रेम कहो नहीं जाती, रसिक रंगीली तेहि रंग राती। ललिता विशाखा ये सखी पियारी, दंपति सुख मन समुझन हारी। सब सखियन को दो प्यारे, जीवन प्राण चखनी के तारे। सब सखियन को ये दो प्यारे, जीवन प्राण चखनी के तारे। ऐसे दैन्य अधीन लालजू को प्यारी जू मुस्कुराती हुई प्रेम माला पहनाए। ये अद्भुत प्रेम विलास है, प्रेम का अद्भुत ये विलास है। यहां अद्भुत प्रेम की रुचि की तरंगे उठती रहती हैं इस प्रेम समुद्र में। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रेम का वर्णन किया जा सके, जिसमें रसिक शेखर श्री लालजू रंगीली प्रियाजू रंगी हुई है, जहां दोनों प्रेम विवश हो जाते हैं। श्री लालजू की प्रीति को देखकर लाडली जू प्रेम विवश हो जाती है, और लालजू की प्रीति को देखकर लाडली जू, लाडली लाल परस्पर। लालजू की प्रीति देखी तो लाडली जू विवश, लाडली जू की प्रीति देखी तो लालजू विवश। ये रुचि की तरंग प्रेम की अद्भुत, और इन दोनों की प्रीति को जो सह रहे हैं वो महामहिम महा सामर्थ्यशाली सखियां हैं। बोले ललिता विशाखा आदि सखी, ये दंपति सुख में पगी हुई है। कौन है त्रिभुवन में इनके समान? जहां एक दूसरे के परस्पर प्रेम में दोनों विकल हो जाते हैं, ऐसे दोनों के प्रेम का पान करके सखियां सावधान होकर इनकी सेवा में। दंपति सुख मन समुझन हारी। ये सखी जो है प्रिया प्रीतम के मन की बात जानने वाली हैं।
कैसे इनको सुख पहुंचेगा, वो बात जानती है। समस्त सखियों के ये प्राण प्यारे हैं दोनों, ये जीवन है सखियों के, ये प्राण है सखियों के, ये पुत्री है नेत्रों की सखियों के, प्रिया और प्रीतम। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं इस सुख से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। भक्ति सुख के आगे, भगवान की भक्ति सुख के आगे न ब्रह्मा का पद रखा गया, न देवराजेंद्र का पद, न सार्वभौम, न योग की सिद्धि, न मोक्ष सुख। कौन सा भक्ति का सुख ऐसा अद्भुत है जिसमें मोक्ष सुख भी ठुकरा दिया गया। दास्य, दास्य सुख से भी महान सख्य, फिर वात्सल्य, फिर कांता अर्थात गोपी, और महामहिम ये सहचरी सुख। या सुख पर नाहिन सुख औरे, जेहि उर रचे रसिक शिर मोरे। इस सुख से बढ़कर के कोई सुख, ये महासुख है। बढ़े आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। हर समय प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की, ये केवल, और न कछु सुहाए तिनको, युगल सेवा सुख पगी। इस सुख से बढ़कर के अधिक सुख और कहीं नहीं है। कोई महान सौभाग्यशाली जो रसिकों का संग पा गया, रसिकों के संग से उसे परिचय मिला हित सजनी जू के चरणारविंद का। या सुख सो ध्रुव जो मन लावे, ताको भाग कहत नहीं आवे। ऐसे अद्भुत भक्त अनूपा, जिनके ही ये रहत यह रूपा। जो किशोरी जी के चरणारविंद की शरणागति ले लिए हैं, बोले इनके महाभाग्य का क्या वर्णन करें। जो इस सुख में मन लगा रहे हैं, उनके भाग्य का क्या वर्णन। ये रसिक जन बड़े अनुपम होते हैं। इनकी उपमा अर्थात उदाहरण की जैसे अमुक भक्त, ऐसे नहीं दिया जा सकता। ये अलौकिक स्थिति है। इसीलिए कहे यन नारदा जे शुकैर अगम्यम, वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ, मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। श्री कृष्ण के चित्त को चुराने वाली कोई परम रहस्यमयी, ये इन सब महापुरुषों के लिए भी अगोचर, अगम्य, वो बड़े अनुपम भक्त होते हैं। उपमा व्रत नियम संयम तिथि वार ग्रह नक्षत्र किसी की भी, एकमात्र श्यामा श्याम, सब पूर्णता हो गई। इन सब की साधनों की नियमों की पूर्णता ज्ञान में है, और ज्ञान रूपी फल का रस हरिभक्ति है, और हरिभक्ति की चरम सीमा का सुख ये सहचरी भाव में है। संयम नियम फूल, इनका फल ज्ञाना, हरिपद रतिरस ये वेद बखाना। समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है कि जितने व्रत नियम संयम साधन है ये पुष्प हैं। इनमें जब ज्ञान रूपी फल लगे कि सर्व जगत एकमात्र जगदीश भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान हैं, इस ज्ञान का फल जो अनुभव में आया, उसका रसास्वादन, रस प्रकट हुआ, प्रीति, प्रेम, और प्रेम की चरम अवस्था का स्थान वृंदावन। वृंदावन की सहचरी भावापन्न रसिक जन जिस प्रेम रस का रसास्वादन करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये रूप जिनके हृदय में प्रकाशित होता है, वो कौन होते हैं भाग्यशाली।
ध्रुवदास जी परिचय दे रहे हैं। श्री हरिवंश चरण उर्धारे, सोया रस में हुए अनुसारे। श्री हरिवंश ही हित सो गावे, जुगल बिहार प्रेम रस पावे। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। श्री हरिवंश ये जो आने, ताहि कुंवरी अपनी करी माने। ध्रुवदास जी कहे, जिन्होंने जो सखी आचार्य रूप से अवतरित हुई है, इनके चरणों का आश्रय ले लिया है। श्री हरिवंश चरण उर्धारे, जैसे गोरे चरणारविंद प्रिया जू के, ठीक ऐसे ही गोरे चरणारविंद हित सजनी जू के हैं। किशोरी जू और हित सजनी जू में बिल्कुल अंतर नहीं है। कंचन वर्ण किशोरी जू है तो कंचन वर्ण श्री हित सजनी जू है। अतुलित रस बरसत सदा, सुख निधान बनवास। अद्भुत महिमा महि प्रगट, सुंदरता की रास। सुंदरता की रास श्री जी को कहा गया और यहां हित सजनी जी को कहा जा रहा। सुंदरता की रास कनक दुति देह रुचि। कैसी कांति हित सजनी जी की श्रीअंग से प्रकट होती है? कनक दुति, स्वर्णिम कांति। जैसे हमारी स्वामिनी जी की सात कुंभ तनु गोरी, कंचन वर्णा, तप्त कांचनमयी स्वामिनी जी की अंग कांत, ऐसे हित सजनी जू। जैसे गोरे चरणारविंद प्रिया जू के, वैसे ही हित सजनी जू के। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जब तक श्री हरिवंश चरणों का हृदय से आश्रय नहीं होगा, इस रस में प्रवेश नहीं हो सकता। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंह इनको छेर। श्री भगवत रसिक ये चतुर संप्रदाय नवधा भक्ति ये गरज रही है सबको पावन करने के लिए, विश्व पावन करने वाली भागीरथी के समान है। पर कह रहे हैं ये जो शैचरी भाव की उपासना है, ये सिंघनी का दूध है। कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। या तो कुंदन के बासन पे, या तो बच्चा के पेट में। बच्चा श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री हरिवंश शरण जे आए, नागरीदास जी महाराज लिख रहे, श्री वृषभानु कुंवरी नंदन निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। अपनी चिट्ठी में अर्थात अपने रजिस्टर में, निकुंज में उसका नाम स्वयं प्रिया प्रीतम चढ़ा लेते हैं, जो यहां श्री हरिवंश चरण शरण हो जाता है। और जो हरिवंश चरणों का आश्रय लिए है, सो या रस में होए अनुसरे, उसका मन इस रस में प्रवेश कर पाएगा। जो हरिवंश वाणी का गान करता रहता है, श्रीमद चतुरासी जी का पक्का। अपने तो परिचय ही नहीं था, गुरुदेव भगवान की कृपा से परिचय मिला कि वाणी में कितनी प्रीति होनी चाहिए, कैसी। रात दिन देखा है, रात दिन देखा है। रसोई में श्री जी की रसोई मनिया कर रहे तो नागरता की रात से किशोरी चल रहा है। आप जिस सेवा में भी हैं तो चल रही चतुरासी। वृषभानुनंदनी मधुर कर, आज बननी को रास बन। चल श्रृंगार किया, श्रृंगार भोग पधराया, पद चल रहे रात दिन। और 4 बजे से पद गायन का नियम था, वर्षों से चला नियम। पूरी चतुरासी जी का गायन, फिर 42 लीला के कुछ पदों का गायन, ऐसे। चतुरासी जी जीवन प्राण है गुरुदेव के, देखा जीवन प्राण है। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्राण रमि रही हरिवंश बानी, ऐसा गुरुदेव भगवान में अक्षरशः देखा, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। यमुना किनारे कुटिया में गूंजती रहती चतुरासी जी महाराज जी, हर समय चतुरासी जी में। श्री हरिवंश हित सो गावे, प्रेम पूर्वक प्रेम रूप
वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम का जस अर्थात श्रीमद चतुराशी जी। तो जुगल बिहार प्रेम रस पावे, निश्चित वो श्यामा श्याम के प्रेम रस विहार को प्राप्त कर पाएगा। जो चतुराशी जी का गान करता है, पहली बात अगर भगवत कृपा बल से वो एक बार रोज चतुराशी जी का गायन करता है, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये आचार्य महापुरुषों के वचन, भगवान अपने वचन भुला सकते हैं, अपने प्रेमी जनों के नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाओ, कह रहे छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, तो छुटी 84 भ्रमंते, 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्त हो जाएगा। कितना सरल उपाय, 1.5 घंटे में रोज आप पाठ करें, बहुत मृदुल, बहुत धीरे धीरे। अगर आप रफ्तार से करें तो 45 मिनट में, 1 घंटे में, 1 घंटे रोज चतुराशी जी को दे दिए तो बिल्कुल पक्का हो गया कि 84 लाख योनियों में आप नहीं जाएंगे। छुट्टी 84 भ्रमण से इतना ही केवल नहीं फल होगा, बोले निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है। ये सब प्राप्त हो जाता है। श्री हरिवंश हित सो गावे, जुगल विहार प्रेम रस, अत्यंत दुर्लभ वृंदावन प्रेम रसु से प्राप्त होता है। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। हरिवंश कैसे कृपालु होंगे, क्योंकि यहां कह रहे हैं जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। तो हमें पता होना चाहिए कि हरिवंश रुचि क्या है। तो हरिवंश चंद्रजू महाराज चतुराशी जी में ही कह रहे हैं, भावे माई जगत भगत भजनी। श्रीजू से कह रहे हैं, स्वामिनी जू, सखी जू, मुझे वही पसंद है जो भगत का भजन करता है। आदेश भी किया, श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। जैसी हरिवंश प्रभु राधिका रवन मोको भावयमाई जगत भगत। जो रसिकों के हाथ अपने जीवन की बागडोर सौंप दी, अब जो एक कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, तो तापर श्री हरिवंश कृपाला। भावे माई जगत भगत, मोकू भावे माई। वो प्रसन्न हो जाते हैं जब रसिकों के प्रति दैन्य भाव और उनकी आज्ञा का पालन। तो जा पर श्री हरिवंश कृपाला, तो फिर क्या देखता है उपासक, एक बाह लाडली जो पकड़ ली, एक बाह लाल जो पकड़ ली, ताकि बाह गहे दो लाला। ये दो लाल, ये दो प्रीतम, उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। एक को लाडली जो ने पकड़ ली, चल सकी, एक को लाल जो ने पकड़, निहाल कर दिया। निहाल जो मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, वो प्रभु और वो महारानी जू, एक बाह महारानी जू, एक बाह श्री लाल जू। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। श्री हरिवंश ही जो आने, जिसने आचार्य चरणों की ठसक ले ली, बस मन वचन कर्म से, जैसे सेवक जी कैसे मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश। श्री हरिवंश प्रताप उदय होता है। प्रताप में बड़ा बल है। जो कैलाश को उठा सकता है महावीर, उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं किसी की थी। और अंगद जी ने ललकार करके कहा, अगर राम जी का आदेश होता ना तो बलात् जबरदस्ती बंदी बनाकर सबको ले जाता। क्या समझता है तो मेरे प्रभु को? बार बार मनुष्य कहता है, लो मैं पैर जमा रहा हूं, राम प्रताप सुमिर पन रोपा।
अगर उठा दे सभा में कोई तो राम जी सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले। गजब की बात कर दी अंगद जी ने। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके, जिनके हृदय में हरिवंश प्रताप उदय, बिस्तर सब जग विमल कीरत, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे, ये हरिवंश प्रताप। श्री हरिवंश ये जो आने, जिसके हृदय में हरिवंश प्रताप उदय हो गया, बड़ी अनन्य निष्ठा आ जाती है। विठल दास जी के जीवन में अनन्य निष्ठा, हरिवंश निष्ठा का प्रताप देखने को मिला। राजा के विशेष सूबेदार थे, वो भी आदेश से ही गए हुए थे, महाप्रभु के आदेश से, और रोज उच्छिष्ट महाप्रभु का पहुंचता और छवि महाप्रभु के साथ। बोले गुरु दर्शन और गुरु जूठन के बिना हमारा जीवन, आप आदेश करते हैं तो मैं जाऊंगा, पर ये आपको देना हो। पहली छवि महाप्रभु की तत्काल चित्रकार बुलाकर महाप्रभु को देखते हुए बनाई गई थी। जो राधा वल्लभ जी के मंदिर में विराजमान है, उसी का स्वरूप है पहली छवि जो बनाई गई थी महाप्रभु की। ऐसी अनन्य निष्ठा थी कि द्वारिकापुरी राजा गए, शव दर्शन के लिए गए, आप अपनी अष्टयाम सेवा में थे, श्री जी की सेवा में। तो जो द्वेषी जन थे उनके हृदय में अवसर मिल गया जलन का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सत्संग में भी आएंगे, दर्शन में भी आएंगे, लेकिन सत्संग सुनने नहीं, दर्शन करने नहीं, वो दोष दर्शन करने थे कि कुछ तो पॉइंट मिले जिससे हम आक्षेप कर सकें, जिससे हम इनकी पवित्र कीर्ति को धूल धूसरित कर सकें, इनको हम नीचा दिखा सकें। ऐसी बुद्धि भगवत प्रेरित होती है किसी किसी। ऐसे संग में भी थे राजा के, उनको अवसर मिल गया। उनका महाराजा अपने एक बात देखी, क्या ये विठल दास जी नहीं जाते दर्शन करने? पता नहीं कौन सी भक्ति करते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश राजा धीराज जिनके आगे सब नतमस्तक, ये दर्शन करने भी नहीं। आप तो गए देखो कई बार, और आपके तो इष्ट हैं। राजा का दिमाग है, हाँ ये तो बात सत्य है, क्यों नहीं गए? सभा में हाजिर किया जाए। वो श्री जी की सेवा में थे, बुलाया गया, आए, जय जय महाराज, आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए? आवश्यकता नहीं समझी। कैसे शब्द उच्चारण कर रहे हो? प्रभु के दर्शन की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुमको महान भक्त समझता था, तुम अवहेलना करते हो हमारे इष्ट देव द्वारिकाधीश की। बोले नहीं महाराज, आप इसे नकारात्मक भाव में मत लीजिए। हमारी उपासना में रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, प्यारी जू और प्यारे जू का जो स्वरूप है वो हर समय हमारे हृदय में बसा रहता है, मेरे नेत्रों में बसा रहता है। ना ही न रहो ही हमार ठौर, ना हृदय में जगह रह गई है, ना नेत्रों पी मूर्त नैनन बसे ते रस राय समाये। अब मैं क्या देखूं, किसको देखूं? जिसको देखना वो समाया हुआ नेत्रों में है, नहीं हमारे हृदय में ठौर रह गई। हमारे रोम रोम में वृंदावन की प्रीति है, हमारे हृदय में वो स्वरूप है, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। इसलिए महाराज आप उसको नकारात्मक सोच में मत ले। श्री कृष्ण ही तो द्वारिकाधीश है, तो क्यों नहीं तुम? और आवेश में उठे और अपमानित करने के लिए ऐसे उनका ऊपरी उत्तरी वस्त्र पकड़ा, वैसे कहां है तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन? श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि। ऐसा प्रताप की जो विषयी जीव भगवत चिंतन भी नहीं कर सकते थे, उनको नवनिवृत्त निकुंज के प्यारी जो और प्यारे जो का दर्शन पूरी सभा को करा दिया। रोम रोम लताएं और कुंज निकुंज सामने देख सब प्रिया प्रीतम, सब प्रेम विह्वल भी। राजा चरणों में साष्टांग लूट गया। मैं नहीं जानता था आपके प्रभाव को, क्षमा करो, मैं नहीं जानता था। ये हरिवंश प्रताप ही जानत है,
हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सो सर्वस्व सर्वस्व। बस इसमें अनन्यता की मन क्रम वचन त्रिशु शपथ पूर्वक जो हरिवंश तजो भजो रही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। तो श्री हरिवंश ही जो आने ताहि कुंवरी अपनो करिमा। उसी दिन से श्री जी उसे अपनी सखी मान लेते हैं जो हरिवंश चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लेता है। ये दृढ़ता पूर्वक आश्रय इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि विषय प्रधानता हमारे हृदय में रहे। कोई न कोई वस्तु व्यक्ति स्थान अभी जगह लिए हुए है, हम त्रिशुद्ध नहीं हो पा रहे। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध नहीं हो पा रहे, अशुद्ध हो रहे हैं। कहीं न कहीं मन किसी विषय सेवन का, वचन किसी और की अधीनता, तन कहीं और सुख विलास में। इसलिए हमें लगता है कि प्रेम है हमारे अंदर, प्रेम नहीं। जहां जेहि तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम, तामे पावे रहन क्यों गज विहंग मृग नेम। रहन न पावत और रस जहां प्रेम को राज, सकल सुखन को दल मले ज्यों पंछिनु में बाज। प्रेम सिंह जिसके हृदय में दहाड़ मार देता है, वहां कोई भी आसक्ति, कोई भी वासना और कोई भी नियम नहीं। एक प्रेम का एक छत्र राज्य उस हृदय में होता है। जैसे सिंह दहाड़ करे तो सब छुपते नजर आएंगे। जिसके हृदय में ये सर्वोपरि वृंदावन प्रेम स्फुरित होता है, वहां विषय के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जैसे बहुत से पक्षी दाना चुग रहे हैं, लेकिन जे ही बाज पक्षी ऊपर से गिरा, वहां एक भी मैदान में पक्षी नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही प्रेम बाज जे ही हृदय में उतरा, ते ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या देश, ये जितने सब भाग पड़े। इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ये नहीं कि भाग पड़े तो कभी लौट के आ जाएंगे, नहीं। मन पंछी तब लगी उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। उतरा तो और तो सब भाग गए, बचा एक पंछी मन, बहुत उड़ान भरने में प्रवीण है, बाज के पंजे में आया हुआ छूटता नहीं। बोले प्रेम रूपी बाज ने इस मन को ऐसा पकड़ लिया, पंगु बना दिया। खत्म मन का संकल्प विकल्प चंचलता, जो जीवन मुक्त अवस्था होती वो आ गई। प्रेम बाज की झपट में जे भी मन आया अब अमना हो गया, पंग हो गया। कोई भी विकार, कोई भी आशा लोक परलोक की मन में नहीं रह पाई, मन में नहीं रह पाएगी। जरा सा प्रेम स्फुरित होते ही जब लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम। तासो कहा बसाई ध्रुव, पीतर सो कहे। जब लग कोई भी वासना है भोग की, तब तक विशुद्ध प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। बोले हम उससे क्या बात करें जो पीतल को सोना मान के लेके बैठा है। जौहरी के पास जाओगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास सोना नहीं पीतल है। ऐसे ही रसिक महापुरुषों के समीप एक दृष्टि में वो प्रेम नहीं। जहां थोड़ा भी विषय का लालच है, प्रेम नहीं। जहां लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम। अगर लोक लोकांतर के किसी भी विषय की चाहत है, अभी शुद्ध प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ।
पलटी परतता की दशा, जो स्नेह रंग रात, और अंग मिट के सबे, नैना ही हुए जात। जिसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है सब विस्मित हो जाता है। बस पूरी की पूरी एकाग्रता नेत्रों में रहती है। क्या अपने प्रीतम को कब भर नेत्र देखूं, दरस बिन दुख न लागे नयन। अगर देख लिया है तो अद्भुत स्थिति है। अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को, ना सोई ना जगी ये अखियां रूप। अब सब कुछ उसके नेत्र, पूरी एकाग्रता नेत्रों में रहती, नेत्रों से अपने प्यारी जो की रूप की भावना, सेवा की भावना, और अगर कहीं रूप का प्रवेश तो फिर ना सोई ना जगी। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। कोई लौकिक की तो बात जाने दो, पारलौकिक किसी भी सुख की लालसा उस उपासक के हृदय में नहीं रह जाती, जिसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। ये प्रेम को दूषित किया जा रहा है लौकिक शब्दों में प्रयोग करके। खुला स्वार्थ है, खुला अनुकूलता की मांग है, खुला मन विलास है, तन विलास है, और हम उसे उच्चारण करते हैं प्रेम। नहीं, प्रेम का स्वरूप देखो जो वर्णन किया जा रहा है। रहन देत नहीं और रस, केवल हम अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना, कहीं सुख वांछा की लेश नहीं। कोई भी अंदर चाह टिकने ही नहीं पाती जहां प्रेम का प्रवेश होता है। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। या को सहज स्वभाव यह करत दोई तेक। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रेम, प्रेमी, प्रेमास्पद त्रिपुटी का लय हो जाता है। प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाये। उपासक का अपना अस्तित्व ही खो जाता है, केवल प्रिया प्रीतम रहते हैं, केवल प्रिया प्रीतम। आप कौन हैं, कहां हैं, क्या है, सब भूल जाता है। बस प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। बाह्य सब भगवत बल से दिनचर्याएं हो रही, हृदय की स्थिति केवल श्यामा श्याम। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भूलो नहीं अपनो विषय, मिट्यो न मन ते नेम। तासो ध्रुव कैसे कहे, जान बूझ के प्रेम। हमारा तो ये नियम, हम तो ऐसा नहीं कह सकते। अब तो ये है, तो श्री जी को शयन होगा क्योंकि ग्रहण पड़ रहे हैं, ऐसी तिथि, ऐसा वार, ऐसे नियम। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार पे भार परम धन। राधा नाम आधार। भार कहते हैं जहां झोंक करके अग्नि पैदा की जाती, उसके ऊपर अन्न भूना जाता था, गांव में होता था। तो अन्न लेके जब जाओ तो वो भार में भूंजते थे। बोले झोंक दिया सारा भार, नियमों का, लोक व्यवहार का, ये सब डार भार पे भार। जो भार लादे हुए थे अब भार में झोंक दिया। अब तो बेपरवाह श्री युगल चिंतन में, युगल सेवा में कोई विधि निषेध नहीं। आठों पहर विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट बटधारी। ये प्रेम। अगर तुम्हें अपने शरीर सुख, इंद्रिय सुख, मन सुख की भावना नहीं भूली और अपने को प्रेमी कह रहे हो, बोले
तासो ध्रुव कैसे कहे जानबूझ के प्रेम। जब अपने शरीर के भोगों की, अपनी इंद्रियों की, अपने मन की, ये सब तुम्हें सुख दे रहा है, नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं है। इसी को प्रेम माना जाता है जगत में, इसी को प्रेम माना। ये प्रेम नहीं, स्वार्थ है, काम है, आसक्ति है, मोह है, प्रेम नहीं है। तन विलास जे विषय के, जो न प्रेम ते जाहि, भानुदय जो तम रहे, तो वह भानु ही नाही। जैसे बोले सूर्य उदय हो गया, अंधकार है, बोले सूर्य कैसा फिर? सूर्य उदय होने के 1 घंटे पहले अंधकार का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे प्रेम उदय होने के पहले ही समस्त वासनाओं का क्षय हो जाता है। उसके हृदय में कोई चाह, कोई कामना नहीं होती। बिना चाह बिना कामना के यंत्रवत व्यवहार होता रहता है। अगर कामना और चाह है, तन विलास है और अपने को प्रेमी कहता है, तो बोले संशय है। जैसे सूर्य उदय हो गया, अंधकार बना हुआ है, संशय है। सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं टिक सकता। प्रेम होने पर भोग विलास की चाह नहीं हो सकती। या में नाहिन प्रीति कछु, जो जाको आहार, हिम ऋतु ग्रीष्म तारुचे, ग्रीष्म माही तुषार। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वभाव है प्रेम का, ये प्रभाव है प्रेम का। जहां प्रेम नहीं, जैसे सर्दी में गर्मी अच्छी लगती है और गर्म में शीतलता अच्छी लगती है, उसका स्वभाव है, प्रभाव है। ऐसे प्रेम में केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम, ये उसका स्वभाव है, ये उसका प्रभाव है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रेम उदय हुआ, फिर और कछु न सुहाए, बस केवल प्रिया प्रीतम। जब लगी द्वय मन बीच कछु, स्वार्थ को हित होई, शुद्ध सुधा कैसे रहे, परे जुता में तोई। जब तक आपका अपना सुख है, देखो प्रेम की बात कर रहे हैं, आपका अपना सुख है, उसका अपना सुख है, 2 मन है, 2 हृदय, प्रेम नहीं है। और इसी को प्रेम कहा जाता है। बोले प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। अरे काम को, वासना को, राग को, मोह को, आसक्ति को पोषित कर रहे हो, अंधकार को पोषित कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी प्रेम का स्वरूप। जब लगी द्वय मन, मन मन में मिल गया, अपना अहम उनके चरणों में लय हो गया, अस्तित्व नहीं, उसी को कहते बिका हुआ। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकाने, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मन चला गया सावई मन कृष्ण पदारविंद, मन चला गया युगल चरणारविंद। अब अपना मन नहीं रहा। ये प्रेम का प्रभाव है, इसे प्रेम कहते हैं। जहां 2 मन है, 2 तन है, दोनों की रुचि अलग अलग है, दोनों अपने अपने सुख के लिए हैं, वो प्रेम नहीं है। जब लगी द्वय मन बीच कछु, तो क्या है? स्वार्थ को हित होई। वो स्वार्थ है, वो हित नहीं है, प्रेम नहीं है। अगर 1 बूंद भी अमृत में जल मिल जाए तो दिखाई देने लगता है। बोले ये शुद्ध प्रेमामृत है, इसमें एक भी कामना अन्य नहीं होती, एक भी चाह अन्य नहीं होती। थोड़ी देर के लिए जैसे आंसू निकले तो सतोगुण का प्रभाव है, प्रेम नहीं। अभी आदि अंत जाको भयो, सो सब प्रेम न रूप, आवत जात न जानिए, जैसे छां अरु धूप। थोड़ी देर फिर इसके बाद वही विषय चिंतन। बोले इसे प्रेम मत मान लेना। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सोए।
प्रेम सदा बढ़िबो करे जेऊ शशिकला सुबेश, पै पूनो या में नहीं ताते कबहू न शेष। प्रतिक्षण वर्धमानम, अभी प्रेम था फिर बदल गया संसार का चिंतन। बोले वो प्रेम नहीं है, जैसे छाया और धूप ऐसे बदलती रहती है, ऐसे गुणों के प्रभाव का है। सतोगुण है, संग का थोड़ा रंग चढ़ा आंसू आ गए, अभी प्रेम नहीं। प्रेम जब आएगा तो बढ़ता ही रहेगा, जैसे चंद्रकला बढ़ती, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। इसमें कभी पूर्णिमा, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। जितना बढ़ता है उतनी ही पिपासा बढ़ती चली जाती है। प्रेम का ऐसा स्वभाव है, ऐसा प्रभाव है कि वो बाहर से नहीं देखा जा सकता। प्रेम बात हूं बात ते सूक्ष्म कही न जाए, तन तरवर को छाड़ी के मन ही झुलावे आए। ये आप सब खेल मन से होता है, अंदर ही अंदर बात हो रही, अंदर ही अंदर खूब सेवा हो रही, अंदर ही अंदर नृत्य बाहर से शांत दिखाई दे रहा है। क्योंकि तन की तो शुद्धि विस्मृत करने वाला प्रेम होता है ना, पांचों भूले देश। पर बड़े बड़े अधिकार की सेवाएं भी होती रहती हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज संपादन कार्य, कभी कभी ऐसा हो जाता, नहीं तो उसी लीला में डूबे हुए संपादन कार्य करते। ये बड़े बड़े आचार्य महापुरुष सब बाहरी कार्य वैसे ही करते हुए प्रिया प्रीतम बोले मन ही झूलावे, मन वहां झूल रहा है। प्रेम रस झूल हो, मन झूल रहा है प्रिया प्रीतम के रूप रस में, प्रिया प्रीतम के गुण में, प्रिया प्रीतम की श्रीअंग दर्शन सेवा में। ये बड़ा सूक्ष्मतर प्रेम, बहुत सूक्ष्मतर है। बंकी बंकट घाटी नेह की अति दुहेली आए, नैन पगन चलिबो तहां जो ध्रुव बने सुज। ये बड़ी बंकट घाटी है प्रेम की, बड़ी अटपटी है। इसमें नेत्र के पांव से चला जाता है, इसमें पांव से नहीं चला जाता, नेत्र के पांव से चला जाता है। जब नेत्रों में प्यास जग गई अपने आराध्य देव के मिलन की, अब यात्रा शुरू हुई है। अभी तक तो भूमिका बनती है, यहां नैन पगन चलिबो नख सिखलो अंग अंग माधुरी, बार बार नख से सिख तक, हाँ दोनों नैन अर्जे हुए। यहां अगर चल सकते हो तो चलो, यहां नेत्र के पगों से चला जाता है। अर्थात बचाओ अपने नेत्रों को, किसी का रूप अब इनमें ना रह जाए, तभी नेत्र प्यास रूप की कर पाएंगे प्रिया प्रीतम के। इसीलिए जो विशेष प्रेमी जन होते हैं नेत्र बचाते रहते हैं। देखना आप, वो नेत्र बचाते रहते हैं। अगर ऐसे देख रहे हैं तो निश्चित मानिए तुम्हें नहीं देख रहे। तुमसे आंख मिला के बात करें तो निश्चित बीच में कुछ है, वो वही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। नहीं तो ऐसे ही रहते हैं। उनका बात करना, उनका चलना, उनका अपने नेत्रों की घूंघट में रखते हैं, पलक रूपी घूंघट डालकर रहते, क्योंकि उसमें दूल्हा दुल्हन बसे हुए हैं या दूल्हा दुल्हन बसाना चाहते हैं प्रिया प्रीतम को। जो इस प्रेम रस को प्राप्त करना चाहते हैं, आचार्य चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते हुए एक बात खास ध्यान रखनी है कि विषयों का निवास केवल जबान पे नहीं है, हृदय देश पर है। ये छुपे हैं इस कोठरी में। नाम जप कहां से है? जबान से। आगे बढ़ना है। ये आराम से यहां तब तक रहेंगे जब केवल जबान में चलता रहेगा। इसीलिए दो बात कही है हितजू महाराज ने, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। अब जगह खाली नहीं रह गई, अब नहीं जगह खाली रह गई। इसीलिए जानकी जी की स्थिति का जब वर्णन करते हैं
अशोक वाटिका में, तो जिह्वा पे नाम पहारू दिवस निशि और ध्यान तुम्हार कपाट। इसलिए महाप्रभु हितजू महाराज, हित सजनी जू, लाडली जू से लालजू की स्थिति का वर्णन करते हैं कि जपत हरिविवस तव नाम प्रतिपद विमल और मनसी तव ध्यानते निमिष नहीं टर्यू। ये दो बात खास पकड़ी है। जवान में नाम हो, हृदय में उनका ध्यान हो, क्योंकि ये चोर आपके जवान में नाम चल रहा है ना, तो चैन से छुप करके बैठने की कोशिश करेंगे। वहां भी प्रकाश करो। प्रगट रूप जो आप देख रहे हो राधा वल्लभ लाल जी का, बाके बिहारी लाल जी का, राधा रमन लाल जी का, इनको अपने ध्यान में लाने की कोशिश करो। बहुत सहज हो गया ध्यान, क्योंकि प्रगट में विग्रह अवतार में प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। ये कोई निर्माण नहीं किया गया, निर्माण नहीं किया गया, स्वयं प्रकट है। तो थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप देखने का अभ्यास करें, फिर उस दर्शन ऐसे ही किए जाते हैं। भर नेत्र देखा और एक क्षण के लिए बंद किया, देखा हृदय में वैसे ही, फिर नख से सिक तक, फिर हृदय में वैसे ही। ये दो बातें चलानी है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, नहीं तो हृदय में ये छुपे रहेंगे, प्रभाव कम हो जाएगा। पर हृदय में छुपे रहेंगे तो बीच बीच में आपको ये विक्षेप देंगे, फिर आपको लगेगा नाम का प्रभाव नहीं चल रहा क्या, क्योंकि हृदय खाली है। तो वो भागेगा विषयों की तरफ। तो खाली हृदय नहीं रखना है, हृदय को भरना है। तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान। हृदय से ध्यान निमिष नहीं टरिबो, ऐसे नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। निरंतर लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के ही बाट। प्रेम प्राप्त करना है तो जल्दी करो। जिह्वा से नाम का अभ्यास और हृदय में रूप का ध्यान जो प्रगट, फिर वो अपना सच्चिदानंद बपू प्रकाशित कर देंगे। तो हृदय भी पावन और जिह्वा भी पावन। तो जगत मंगल करने वाले तुम्हारे रोम रोम में वो दैवी सामर्थ्य आ जाएगी, जिसे भगवान कहते मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।